हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माई स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित दान नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। देखिए इसका जो पदांश पहला है, निकला पहला अरविंद आज देखता अनेक रहस्य साय सौरव वसना समीर बहती कानों में प्राणों की गति गुमटी छेड़ कटी नटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो स्टूडेंट, इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इसके संदर्भ को जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो संदर्भ है, प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दान शीर्षक से उद्धृत है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा काव्य संग्रह में संकलित है। तो स्टूडेंट्स, इसके संदर्भ को जान लें तो इसको साथ में प्रसंग को भी जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदांश में निराला जी ने पौष मास की प्रातःकालीन प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। कवि को प्रकृति की यह सुंदरता रहस्य से परिपूर्ण लगती है। तो चलिए इसकी व्याख्या को जान लेते हैं और प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, निकला पहला अरविंद आज देखता अनिग्ध रहस्य साज। तो निकला पहला अरविंद आज, तो देखिए अरविंद का दो अर्थ होता है, एक तो कमल होता है और एक सूर्य होता है। तो इसके दो अर्थ निकलेंगे। ये जो लाइन है, निकला पहला अरविंद आज देखता अनिग्ध रहस्य साज। तो इसके देखिए अरविंद का दो अर्थ होने के कारण, एक सूरज और एक कमल होने के कारण, इसके इस जो व्याख्या है इस लाइन की आप दो तरीके से व्याख्या करेंगे। तो देखिए कैसे, निकला पहला अरविंद आज, प्रस्तुत वक्त में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जो पहला कमल है प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, जो उपवन का पहला कमल है वह खिल चुका है। देखता रह अनिग्ध रहस्य साज, अर्थात देखता अनिग्ध मतलब सुंदर, रस को साज में देखना। देखिए देखता का भी देखना ही अर्थ है और साज का भी अर्थ देखना ही है। तो एक ही अर्थ बताएंगे देखना का। निकला पहला अरविंद आज देखता अनिग्ध रहस्य साज। तो देखिए निराला जी कहते हैं कि प्राकृतिक रहस्यमय और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए उपवन का पहला कमल खिल गया है। और देखिए ये इसका एक अर्थ हो गया। और ये देखिए ये तो कमल के लिए था, लेकिन इसका दो अर्थ है, एक उपवन, एक कमल है और एक सूर्य अरविंद का। तो अब कमल का देख लिए हैं, तो अब देखेंगे सूर्य का। तो देखिए निकला पहला अरविंद आज देखता निग्ध रहस्य साज। तो अर्थात यहाँ पर प्रस्तुत पद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए आज ज्ञान का प्रतीक रूपी सूर्य का उदय हो गया है। तो देखिए इसका दो अर्थ कंप्लीट हो चुके हैं तथा इसकी व्याख्या भी दोनों अर्थों में परिपूर्ण हो गई। तो चलिए इसकी आगे की व्याख्या देखते हैं। तो देखिए कैसे, सौरभ वसना समीर बहती कानों में प्राणों की गति। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि सौरभ वसना, सौरभ मिस अर्थात सुगंधित, वसना मिस वस्त्र धारण किए हुए, समीर मिस हवा, बहती मिस बह रही। तो देखिए सुगंधित वस्त्र अर्थात यहाँ पर देखिए सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए जो हवा है वह बह रही है। कानों में प्राणों की गति, कानों में अर्थात आपके कानों में, प्राणों की अर्थात हृदय की, गति में से कोई बात कर रही हो। देखिए सौरभ वसना समीर बहती कानों में प्राणों की गति। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जो ये हवा है सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए बह रही है, कानों में प्राणों की गति, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह हृदय की कोई बात कानों में कर रही हो। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानों में कोई हृदय की बात कर रही हो। गोमती छिड़कटी नटी नव। और देखिए आगे निराला जी कहते हैं कि जो गोमती नदी है उसकी कमर नृत्यांगांग में समान पतली हो गई है, नवल अर्थात नई हो। तो देखिए फिर लाइन इसका अर्थ देखते हैं एक बार और विस्तार समझ लेते हैं अच्छी तरह से। गोमती छिड़कटी नटी नवल। आगे निराला जी कहते हैं कि जो गोमती नदी है उसका जो कमर है नृत्यांगांग में समान पतली और नवयन नृत्यांगांग में समान पतली हो गई है। नृत्य पर मधुर आवेश चपल। और जो गोमती नदी उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि नृत्य पर वो नृत्य कर रही हो, मधुर मिस मधुर, आवेश मिस उत्साह से भरी, नव चपल अर्थात चंचलता से। और गोमती नदी को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह मधुर और उत्साह और चंचलता से भरी हुई नृत्य कर रही हो। तो डियर में देखिए लास्ट जो दो लाइन है, गोमती छिड़कटी नटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल, इसी व्याख्या एक बार और विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखिए गोमती छिड़कटी नटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल। और देखिए आगे निराला जी कहते हैं कि जो गोमती नदी है उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो कमर है नवयन नृत्यांगांग में समान पतली हो गई है, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। और उसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह नृत्य पर नृत्य कर रही है, मधुर आवेश चपल अर्थात मधुर और आवेश अर्थात उत्साह से, चपल और चंचलता से। और गोमती नदी को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो गोमती नदी है वह मधुर, उत्साह और चंचलता के साथ नृत्य कर रही है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको पदांश पहले की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य सुंदर को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य सुंदर है, भाषा संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली है और जो शैली है प्रतीकात्मक तथा वर्णनात्मक है, और जो गुण है माधुर्य और रस शांत तथा श्रृंगार रस है, और जो छंद है चौपाई छंद है। और कौन वाली चौपाई छंद है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। और देखिए शब्द शक्ति जो है अमीरा और लक्षणा है। और इसमें देखिए
तीन अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीन अलंकार कौन से? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है? सौरभ वसना में, सौरभ और वसना में। तो देखिए सौवर्ण की यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है और निकला पहला में। ल वर्ण की आवृत्ति नटी नवल में, न वर्ण की आवृत्ति सौरभ वसना निकला पहला नटी नवल में। क्रमशः स ल न वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो रूपक अलंकार आप कैसे बताएंगे किसी को कि गोमती छिड़कटी नटी नवल में धारा रूपी पतली कमर का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और इसमें देखिए मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कैसे? सौरभ वसना और बहती में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अनमानवीय वस्तुओं द्वारा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि अब जो पदार्थ पहला है आपको हर एक पॉइंट उसकी क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पदार्थ दूसरे को। देखिए इसका जो पदार्थ दूसरा है, आगे देखिए इसमें कवि जी कहते हैं कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला और लौटा आ, पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल देती है यह प्रकृति, स्वयं सदैव सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भाव के छंद बंद और भी उच्चतर जो विलास प्रकृति दान, वे सब प्रयास या अनायास आते हैं, समय श्रेष्ठ धन्य मानो। तो इसमें चलिए इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके प्रसंग को जान लेते हैं। संदर्भ तो पूर्वतः ही रहेगा, तो प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पदार्थ में कवि ने प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए प्रकृति के विविध साधनों को देखता है और तुलनात्मक रूप से मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना को बताया है। तो देखिए इसकी व्याख्या से इसके प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। संदर्भ तो पूर्व से ही रहेगा, तो चलिए इसी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए आगे निराला जी कहते हैं कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ, पुल पर खड़ा हुआ। तो आगे निराला जी कहते हैं कि मैं सुबह, प्रातः था सुबह, पर्यटनार्थ था घूमने के लिए चला, मैं चल पड़ा, और मैं सुबह होते ही घूमने के लिए चल पड़ा, लौटा आ, पुल पर खड़ा हुआ, और लौटते हुए मैं पुल पर आकर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैं विश्व के, इस संसार के नियम निश्चल के बारे में सोचने लगा, जो जैसा उसको ऐसा फल। आगे कवि जी सोचते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, ये सब वो सोच रहे हैं कि देती है प्रकृति स्वयं सदा है। ये जो प्रकृति वो हमेशा वैसे व्यक्तियों को दे देती है, अर्थात जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा फल ये प्रकृति हमेशा देती है। सोचने को न रहा कुछ नया, और इसलिए यहाँ पर सोचने के लिए कुछ नया नहीं है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद और भी उच्चतर जो विलास। तो देखिए इसकी व्याख्या पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर निराला जी कहते हैं कि प्रकृति ने मानव को सुंदर गीत, सुंदर शब्द, विचार, भाषा, भाव और छंद आदि मन को मोहने वाले उपहार जो दिए हैं, मानव को मन को मोहने वाले जो उपहार दिए हैं, और भी उच्चतर जो विलास, और भी उच्चतर मिस, और भी इससे ऊंची जो विलास मिस आनंद, और ईश्वर ने मानव को इससे भी ऊंची ऊंची आनंद से भरी हुई चीजें दी हैं। प्रकृति के दान वे, आगे कवि जी कहते हैं कि जो भी चीज प्रकृति ने मनुष्य को दी हैं, प्रकृति के दान वे सब प्रकृति के दान के स्वरूप हैं। सप्रयास है मनुष्य के परिणाम का, सब प्रयास मनुष्य के प्रयास का ये सब फल है। अर्थात जो भी ऊपर सबकी चीज दी गई, ऊपर जो चीज दी गई है कि सौंदर्य गीत बहुवर्ण छंद, इसमें जितनी भी चीज़ें थी उसी चीज़ के यहाँ पर आगे कवि निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के दान में ये सारी चीज़ें प्रकृति के दान के स्वरूप मनुष्य को प्राप्त हुई हैं। सब प्रयास या मनुष्य ने अपने प्रयास से उसको पाया है, या अनायास आते हैं सब, या मनुष्य जो ये सारी चीज़ें ये अनायास अपने आप ही मनुष्य को मिल जाती हैं। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, इन सभी चीज़ों में जो मानव है अर्थात जो मनुष्य है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो आगे इसी चीज़ को कवि जी कहते हैं कि इन सभी चीज़ों में तुलनात्मक रूप से कवि ने ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना मानव को बताया है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो पदार्थ दूसरे की जो व्याख्या है समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य सौंदर्य है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, और जो शैली है वर्णनात्मक है, और जो गुण है प्रसाद है, और जो रस है वो छंद है, और रस जो है शांत रस है, और जो छंद है चपाई छंद है। प्रत्येक मात्रा में 16-16 मात्रा, प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। और देखिए शब्द शक्ति जो है अमिता है, और उसमें देखिए एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार जो शुरू में आप पढ़ें कि ये प्रातः पर्यटनार्थ में, और नियम निश्चल में, जो जैसा में, और भाषा भाव में, और आगे है अन्यास आते हैं। तो देखिए इन्हीं सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए आप कैसे किसी को बताएंगे और कैसे परीक्षा में लिखेंगे उस तरीके से जान लेते हैं। देखिए प्रातः पर्यटनार्थ, नियम निश्चल, जो जैसा, भाषा भाव,
अनायास आते में और अनायास आते में क्रमशः प न ज म अ वर्ड की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे बता दें कि आपको प्रधान दूसरे की हर पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स जो बचे हैं उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है सब कुछ बताने में। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो और कुछ भी आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर करना न भूलें। और स्टूडेंट्स, हमें हमारी फीस जरूर दे देते। तो स्टूडेंट्स, बस आपको हमारी फीस इतनी ही देनी है। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको को प्रेस करके ब्लैक कर देना और आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है कि जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो डियर स्टूडेंट, यही हमारी फीस है और हमें हमारी फीस जरूर दें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं इस अध्याय के अगली वीडियो में। थैंक यू।